सम्मान करता हूं, लेकिन सम्मान तब ही करता हूं जब वो मेरी सनातन धर्म संस्कृति का सम्मान करते हैं। तो मैं इस व्यासपीठ से खुले हृदय से सम्मान करता हूं। इसलिए मैं पुनः आह्वान करता हूं पूरे बालाघाट के क्षेत्रों के लिए, आपके लिए सौभाग्य की बात है, घर में ताला डालिए और यहां अपने आप को आकर के खपा दीजिए। और मेरा यह भी वायदा है, मैं किसी एक विशेष पार्टी का नहीं हूं, आप सबका हूं। जब मेरे भगवान सबके हैं, हमारा जीवन प्याऊ की तरह है। प्याऊ पर कोई व्यक्ति पानी पीने के लिए जाता है, प्याऊ ने आज तक ये नहीं कहा कि तुम्हारी जाति कौन सी है, तुम्हारी संप्रदाय कौन सी है, आज तक प्याऊ ने किसी को पूछा नहीं। और ये धार्मिक अनुष्ठान, संत महापुरुषों की जिंदगी प्याऊ की तरह होती है, और जिनके यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात होती है, वो कभी साधु नहीं हो सकता, वो कभी महात्मा नहीं हो सकता। ये व्यासपीठ सबका मान करती है, सबका सम्मान करती है। आयोजन इतना ढंग से चल रहा है, इतना बढ़िया तरह से चल रहा है, इसलिए आप सब लोग पधारिए और इसमें अपनी पूर्ण शक्ति खपा करके और बालाघाट का नाम ऊंचा कीजिए। ये साधारण बात नहीं है। 11 करोड़ शिवलिंगों का सृजन जिस स्थान पर हो, ये कोई साधारण बात है? मुझे तो नहीं लगता। ये भोलेनाथ की ही दिव्य कृपा है अपने आप में। बोलिए शंकर भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय जय, श्री राधे जय जय, श्री राधे जय जय, श्री राधे श्याम। भगवान प्रभु श्री राम ने धनुष का भंजन किया, धनुष तोड़ा गया, लोगों ने विरोध किया, कहा पकड़ लो, खम्भे से बांध दो, खूब पिटाई करो, खूब ठुकाई करो। और सब लोग महाराज दौड़ने के लिए तैयार हुए और उसी समय जबरदस्त घटना घटी। तेई अवसर धनुष के टूटने की टंकार महेंद्राचल पर बैठे हुए भगवान श्री परशुराम जी ने अपने कानों से आवाज सुनी है और शब्द का भेदन करते हुए श्री परशुराम जी चल पड़े। आइए देखे सुंदर चौपाई तेई अवसर। गाना है तेई अवसर सुनी शिव धनु आए रघुकुल अवसर बोलिवाल कृष्ण लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री परशुराम जी महाराज का सामने से आगमन हुआ। चेहरे पर बड़ी दमक है, बड़ी चमक है। ध्यान से सुनिए। लग रहा था कार्य भगवान सूर्य इनके मस्तिष्क से उदित होने वाले हैं। जो ही प्रवेश किया है उस सभा मंडपम में, और जिधर देख लें श्री परशुराम जी, उसी राजा को ये लगे कि मेरी मौत आ गई। इतना करंट है आंख में, चेहरे पर इतना नूर है।
जिधर देख लें दृष्टि डाल के उसको ये लगे कि मेरी मौत सामने। सब अपना अपना परिचय, अपनी अपनी पहचान देने लगे। जनक बहोरी आई सिरु नावा। उसी समय महाराज श्री जनक जी का आगमन हुआ है और सीय बुलाए प्रणामों करावा। माता जानकी को बुलाया और माता सीता ने भी श्री परशुराम जी महाराज के चरणों में वंदन प्रणाम किया। परशुराम जी ने कहा, बेटी सौभाग्यवती, पति की आयु बहुत लंबी हो, ये मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए है। और इतने में दृष्टि प्रभु राम के ऊपर पड़ी। राम लखन दशरथ के ढोटा। पूछा कि ये ऐसे सुंदर से ये दो राजकुमार कौन हैं? ऐसे सुंदर राजकुमार मैंने पूर्व में नहीं देखे। तब श्री विश्वामित्र जी ने सामने आकर के मिले हैं और तत्पश्चात परिचय बताया। महाराज दशरथ के दो पुत्र और मेरा कार्य बनाने के लिए। देखिए इतने पर भी संत ये कहता है कि मेरा कार्य बनाने के लिए, और महाराज ने इनको मेरे साथ में पठा दिया। टकटकी लगा करके प्रभु राम को देखते रहे, लेकिन देखते देखते श्री परशुराम जी की दृष्टि टूटे हुए धनुष के ऊपर पड़ गई। ये वो सुना दिया है जो यहां लिखा है, लेकिन कथा में 30% एक्स्ट्रा हमारा होता है अनुभव का। अच्छा लगे देख लेना, जबरदस्ती है नहीं। टूटे धनुष को देखा और उसी समय परशुराम जी की भ्रकुटी के ऊपर महाराज क्रोध सवार हो गया। एक क्रोध कब आता है? जब राम के ऊपर से दृष्टि उठा करके टूटे धनुष के ऊपर हम अपनी दृष्टि डालें। राम क्या है? राम है अखंड। राम क्या है? अखंड। और धनुष है खंड। यदि अखंड परमात्मा के ऊपर से दृष्टि उठाकर भोगता की स्थिति में इस संसार के ऊपर दृष्टि डाल देंगे तो क्रोध नहीं आएगा तो फिर और क्या आएगा? और इतना क्रोध आया और महाराज और उसी समय कहने लगे, एक जनक पहले यह बता कि भरे दरबार में इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? क्या तुझे ये नहीं पता कि इस परशुराम की अनुमति के बिना इस धरती पर कोई क्षत्रिय सम्मेलन नहीं हो सकता? और मेरे बिना बुलाए ये इतना बड़ा सम्मेलन। ये जनक पहले तो मुझे ये बताओ कि भगवान शंकर का धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु की तरह वो मेरा दुश्मन है, या तो धनुष का भंजन करने वाले को बाहर निकाल दे। इतनी ताकत भगवान शंकर का अपमान करा के और तू सकुशल अपनी जिंदगी चाहता है, या तो धनुष का भंजन करने वाले को बाहर निकाल दे, नहीं तो नत मारे जाइए सब राजा। मैं सबको मार डालूंगा, मुझसे कोई जिंदा नहीं रहेगा, जीवित नहीं रहेगा। महाराज परशुराम जी का क्रोध, परशुराम को क्रोध आए लगे कि सृष्टि का प्रलय ना हो जाए। माता सुनैना खड़ी खड़ी रो रही है। अब रोना तो स्वाभाविक ही था। विचार किया कि पहले तो धनुष टूट नहीं रहा था और धनुष टूट भी गया तो न जाने भाई क्रोधी महात्मा कहां से आ गया। यदि किसी ने यह कह दिया कि धनुष राम ने तोड़ा है तो काल के रूप में दिखाई देता है मेरे पुत्र राम को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब महाराज जनक बोल भी नहीं सकते कि धनुष राम ने तोड़ा है, क्योंकि बेटी की मांग की सिंदूर का सवाल था। बिल्कुल मौन रह गए, कुछ बोलने में सक्षमता नहीं। फिर द्वारा से कहा, जनक तो बोलता क्यों नहीं? शंकर के धनुष का भंजन करने वाला वो मेरा दुश्मन है। शायद तुझे ये नहीं पता ये वो परशुराम है जिसने अधर्मी क्षत्रियों से धरती को 21 बार विहीन किया। इस कथा को सुनकर क्षत्रिय और ब्राह्मण का झगड़ा मत समझ लेना। आप ये कहें कि ब्राह्मण और क्षत्रियों की लड़ाई है, ये नहीं। ये असभ्यता के ऊपर सभ्यता की विजय है। ये अंश और अंशी का मिलना है, ये बात समझनी है। असभ्यता के साथ में जीवन का निर्वहन करोगे तो ईश्वर बन करके भी पराजित होना पड़ेगा, और सभ्यता के साथ जिंदगी का निर्वहन करोगे तो राम की तरह आपको विजय मिल जाएगी। इसलिए असभ्यता के ऊपर यह सभ्यता की विजय है। कहीं इस कथा को आप जाति से जोड़ दें कि तो ब्राह्मण और क्षत्रिय का झगड़ा है, नहीं, कभी नहीं। बहुत कलह किया, बहुत झगड़ा किया, माता जानकी की भी आंखें भर आई, लेकिन लखन लाल को तो बहुत बुरा लग रहा है। अब कुछ बोल नहीं सकते। मेरे प्रभु राम ने समझ लिया, सोच लिया कि महाराज जनक तो कुछ बोलेंगे नहीं। राम की सरलता देखिए, ऐसा सरल तो ईश्वर प्रकट हो ही नहीं सकता। हाथ जोड़कर सामने आए, आंखें हल्की हल्की गीली हैं। पहली तो चरणों में वंदन प्रणाम किया और उसके तत्पश्चात का हे नाथ, नाथ कहकर के संबोधन किया है। देखिए सरलता प्रभु की। अरे इस सरलता के द्वारा तो पूरे विश्व को आप अपना कर सकते हो। यदि सरलता नहीं है जीवन में तो अपने घर के भी आपसे पराये हो जाएंगे। सरलता को जिंदगी, सरलता का तो जीवन, सरलता तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा आभूषण है।
सौंदर्य है, सुंदरता है। प्रभु राम की सौम्यता, प्रभु राम की सरलता देखे, हाथ जोड़ करके खड़े हैं और नाथ कह करके संबोधन करते हैं। नहीं, ये नहीं पता चलता कौन से स्वर में कथा चल रही है। नाथ शंभुधन भंजनहारा, नाथ शंभुधन भंजनहारा, हुई गए क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ शंभुधन भंजनहारा, नाथ शंभुधन भंजनहारा, हुई गए क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ शंभुधन भंजनहारा, नाथ शंभुधन भंजनहारा, हुई गए क्यों एक दास तुम्हारा। हुई गए क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ शंभुधन भंजनहारा, हुई गए क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ शंभुधन भंजनहारा, हुई गए क्यों एक दास तुम्हारा। प्रभु श्री राम सामने चल कर के आए और कहा, हे नाथ, जिसने इतना बड़ा अपराध किया है वो आपके सेवक के अलावा और कौन हो सकता है। इतना कहा तो कहा, सेवक सो जो करिए सेवकाई। अरे सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करे। अरे लड़नी करी लड़ाई। इस धनुष को तोड़ने वाले ने तो बिल्कुल युद्ध करने का कार्य किया है। सुनो राम, ए राम सुनो। उंगली चलती है, बढ़िया वो नहीं है जिनकी उंगली ऐसे चलती है, अच्छे लोग वो है जिनके हाथ ऐसे रहते हैं। राम जी ऐसे खड़े हैं और परशुराम जी की उंगली ऐसे चलती है। सुनो राम, हे राम सुनो। जेहि शिव धनु तोड़ा, जिसने शंकर का पुरातन धनुष तोड़ा है वो तो मेरे लिए सहस्र बाहुओं की तरह है। रिपु सम मोरा, वो मेरे लिए दुश्मन है। या तो उसको बाहर कर दीजिए और नहीं तो उसको मैं मार डालूंगा। इतना कहा तो लखन लाल को तो इतना क्रोध आया, इतना गुस्सा, और सीधे लपक कर श्री विश्वामित्र जी के पास पहुंच गए। कहा, गुरुजी गुरुजी। गुरुजी ने कहा, बोल क्या बात है। कहा, भैया की गलत मुठभेड़ हो गई है, बाबा तो मेरे लिए होना चाहिए था, आप अनुमति दीजिए, दो दो हाथ करके आऊं इसका। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, दो दो हाथ ही करना बेटा, ज्यादा मत करना। गुरुजी ने अनुमति दी और श्री लखनलाल चले हैं। प्रभु राम ने लखन को आते देखा तो इन्होंने भी पटरी खाली कर दी, क्योंकि उनको पता है कि मेरा लखन गुरुजी की अनुमति के बिना आ ही नहीं सकता। सो राम जी एक तरफा हो गए और तब श्री लखनलाल सामने पहुंचे और लखनलाल ने कहा, बाबा इतने आग बबूला क्यों हो रहे हो, क्या बात है। अरे इसमें मेरे प्रभु की गलती क्या है, धनुष तोड़ने वाले की इसमें क्या गलती है, आप ही बताइए। जिसने हाथ लगाया और हाथ लगाते ही जो चुरुर मुरुर हो गया, इसमें उसकी गलती क्या है। और यदि तुम्हें इतना दुख हो रहा है और इस धनुष से इतना ममत्व है तो किसी बढ़ई के पास लेकर के जाइए और उसको जुड़वा लीजिए। महाराज इतना कहा तो ले लिया हाथ में फरसान और कहा कि हे मिथिला के लोगों, मुझे आटा मांगने वाला ब्राह्मण मत समझ लेना, मार डालूंगा इसे। और जब इतना कहा है कि मार डालूंगा तो श्री लखनलाल तो कहां शांत रहने वाले, और इधर परशुराम ने ये और कह दिया कि इसको बोलने की तमीज नहीं है। ऐसा लगता है इसका काल इसके माथे पर मंडरा रहा है, इसको बोलने की तमीज नहीं। लखनलाल ने मन ही मन कहा कि मुझे तो शिक्षा देते हो कि बोलने की तमीज नहीं, जरा आप अपने भेजे से अपने आप को पूछिए, क्या तुम्हें बोलने की तमीज है क्या। न तुम्हारे जई हैं सब राजा, अपराध किसी एक ने किया और तुम मारने की कोशिश में सबके में हो, ये तुम्हें कहां की तमीज है। बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबऊ ने असर सकीन गोसाई। वाले अवस्था में न जाने ऐसी धनुइयों को हमने कितना तोड़ा, और उस समय तो तुमने कभी क्रोध नहीं किया, और आज बड़े आग बबूला हो रहे हो, बड़े आग बबूला हो रहे हो। मुलाकात परशुराम जी की लखनलाल जी की पहली बार हुई है और बोलते हैं कि बचपने में बहुत तोड़े और तब तो आप आग बबूला नहीं हुए। कब की बात करते हैं।
जब हय्यई वंशी क्षत्रियों को 21 बार धरती से विहीन परशुराम जी ने किया तो धरती कंपित होने लगी। परशुराम जी को शस्त्र रखने का बहुत शौक है। इतने शस्त्र इकट्ठे किए श्री परशुराम जी ने कि धरती बोझिल, धरती सहन करने में सक्षमता नहीं। माता धरती ने एक वैदव्य स्त्री का रूप बनाया और श्री शेष को अपना एक छोटा सा बालक बना लिया और लेकर के चली धरती माता श्री परशुराम जी की झोंपड़ी में, कुटिया में पहुंची। कहा कि प्रभु मैं तो अनाथ हूं, मेरा एक छोटा सा बेटा है, पति मेरे पास में है नहीं, मैं कुछ समय आपके घर निकालना चाहती हूं, कुटिया पे झाड़ू पोंछा लगाती रहूंगी, मुझे स्थान दे दीजिए। परशुराम जी ने कहा मैं महेंद्राचल पर्वत कुछ अनुष्ठान करने के लिए जा रहा हूं, कुटिया को तू संभाल करके रखना। और श्री परशुराम जी चले गए। एक दिन उस शेष ने खूंटी पर लटके हुए दुनिया भर के अस्त्र शस्त्र आयुधों को देखा और उस बालक ने खड़े होकर सभी आयुधों को उठाया और उसको शक्ति से निस्तेज कर दिया। सब निस्तेज हो गए और इतने में वो श्री परशुराम जी आ गए कुटिया में। निस्तेज आयुधों को देखा, महाराज भ्रकुटी चढ़ गई और कहा कि बुढ़िया पहले तो तू ये बता कि तू है कौन, तू अपने आप को भेष छिपा करके आई है, इन आयुधों को निस्तेज करने की ताकत किसी के अंदर नहीं है, पहले तो तू ये बता कि तू है कौन। सुधरती माता स्त्री के भेष में थी, थर थर कांपने लगी और कहा कि प्रभु मुझे मां क्षमा कीजिए, मैं धरती हूं और ये मेरा शेष है और इस आयुधों को मैं सहन कर नहीं पा रही थी, इसलिए इस शेष ने निस्तेज कर दिया। परशुराम जी ने उस बच्चे को कंठ से लगाया। अब छोटे बच्चे इतना बढ़िया काम कर दें तो मुस्कुराहट तो होती है। कह दिया बेटा चल कोई बात नहीं है, अब ऐसे कोई गलती नहीं करते। जैसे कोई बेटा राइफल से खेल रहा हो तो उसको हल्के से समझा करके बोल दिया जाता है बेटा इसमें कारतूस चल जाएगा, ऐसी गलती कभी भी नहीं करते। तो कुछ कहा नहीं शेष को और उसी बात को आर्या लखनलाल कह रहे हैं कि वो कोई और नहीं था, शेष मैं ही तो था। जब उस समय मैंने आयुधों को निस्तेज किया तब तो मुस्कुरा करके चले गए और आज इस धनुष से तुम्हारा कौन सा ममत्व है, सो इतने आग बबूला हो रहे हो, इतने आग बबूला हो रहे हो। इतना कहा तो परशुराम बोले बोलत तो ही न समार, हे राजा के राजकुमार तुझे बोलने की तमीज नहीं है, मार डालूंगा। पुनः श्री लखनलाल ने कहा मुझे तो तमीज नहीं है, अपने आप को पूछिए क्या तुम्हें बोलने की तमीज है क्या। परशुराम ने कहा कि ए मिथिला के लोगों इस बच्चे को समझा लीजिए, इसकी मौत इसकी आंखों के सामने नाच रही है। धनुई धन सपुत्रार धन विदित सकल संसार, क्या ये भगवान शंकर के धनुष को संसार के साधारण धनुषों से मापन करता है? ये शंकर का धनुष कोई साधारण नहीं हो सकता। लखनलाल ने कहा बाबा इसी बात का तो रोना है, एक बार तुम्हें समझ लेना चाहिए था कि शंकर का धनुष ये साधारण नहीं हो सकता, तो इस धनुष को तोड़ने वाला भी कोई साधारण नहीं हो सकता। ये तो आपको विचार कर लेना चाहिए था। फरसा लेकर के परशुराम भागे। तब श्री लखनलाल ने कहा है बाबा खबरदार पाम आगे के लिए मत बढ़ाना। एक आन लग रही है कि माथे पर है चंदन और गले में है तुलसी रुद्राक्ष और शरीर के ऊपर लगी है भस्म, और मैं तुम्हें ये चुनौती देता हूं कि कंधे का जनेऊ उतार कर रख दीजिए, माथे का पहुंच दिए चंदन और रुद्राक्ष और तुलसी को रख दिए उतार के, फिर मैं तुम्हें बता दूं कि माता सुमित्रा के दूध में कितनी ताकत है। आज मेरा और तुम्हारा सामना हो जाए। महाराज लखनलाल की तो गर्जना कि लगे कि सृष्टि का प्रलय न हो जाए। तब कह दिया हाँ ये छुई मुई का पेड़ नहीं जो तुम्हारी उंगली को देख करके मर जाए न मुरझा जाए। कहा तू मेरे प्रभुत्व को नहीं जानता। तब श्री लखनलाल ने कहा कि कोट पुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरे हुए इस कुठार को कंधे पर क्यों रखे हो? ये तुम्हारी तो जिव्या ही करोड़ों फरसों का काम करती है। हो तुम महापुरुष संत जैसे और जिव्या से गालियां देते हो। ये आपके मुंह से कि गाली अच्छी नहीं लगती। कहा तू मेरा इतिहास नहीं जानता। लखनलाल ने एक देसी कनस्तर और छोड़ दिया लाके, कहा मैं जानता हूं ना तुम्हारा इतिहास, मैंने बहुत पूर्व समय से, तुम वो ही परशुराम हो जिन्होंने माता रेणुका का मस्तिष्क काट करके नीचे रख दिया, तुम वो ही परशुराम। ओहो इतना कहा होगा, फरसा उठाया और कहा मार डालूंगा, आज मेरे हाथों से तू बचने वाला नहीं है।
तब प्रभु श्री राम ने देखा कि अब इस झगड़े को संभालना बड़े मुश्किल की बात है। पुनः प्रभु राम सामने चल करके आ गए। राम जी ने कहा, अरे प्रभु जी, आप वीरों की तरह चल करके आए, इसलिए मेरा भैया सामने चल के आ गया। आप महात्माओं की तरह आते तो लखन तुम्हारे चरण धोता, चरणोदक लेता, तुम्हारी आरती उतारता। ये पहचान नहीं पाया, ये अभी दुधमुआ है, ये छोटा सा है। तब परशुराम ने कहा, ये राम, ये दुधमुआ नहीं, ये जहर मुआ है। तब बोलता है, तब ये विष ही उगलता है। यदि इसको बचाना चाहता है तो इसको मेरी आंखों से ओझल कर दे, नहीं ये बचेगा नहीं। तब लखनलाल ने एक देसी घी का कनस्तर और छोड़ दिया। लखनलाल ने कहा, बाबा तुम हमें क्यों कहते हो कि आंखों से ओझल हो जाइए? तुम ही अपनी आंखें बंद कर लो, मुंह देव आंख कतऊ कचुनाई। जब तुम्हारी आंख बंद हो तो समझ लेना कि हमारी आंखों के सामने कुछ है ही नहीं। ओहो, इतना कहा तो फरसा उठा करके मारा, भागने की कोशिश की। लखनलाल ताल पत्थर के सामने खड़े हैं। कहा कि माता सुमित्रा के दूध की सौगंध खा करके कहता हूं, एक बार आप अपने अध्यात्म चिन्हों को उतार करके रख दीजिए और फिर हमारा तुम्हारा आमना सामना हो जाए। तब बोले हैं, श्री राम सामने चल के आए, हाथ जोड़े हैं, कहा, हे प्रभु, हे नाथ, अपराधी मैं दास तुम्हारा। अपराध तो मैंने किया है, अपराध तो मैंने किया है। मेरे भाई की इसमें कोई त्रुटि नहीं है, गलती नहीं है। धनुष मैंने तोड़ा तो आप दंड मुझे दीजिए। परशुराम ने कहा, तुम दोनों की चाल मैं समझ गया हूं, एक गर्म दल का है और एक नरम दल का है। ठंडी ठंडी बात करके और उसको उकसाता है। ए राम, मेरे साथ में तुम्हें युद्ध करना होगा। और फरसा उठाने के लिए हाथ पीछे किया। महाराज तरकस से बाण निकालने के लिए हाथ पीछे किया और तब तो महाराज वो हाथ दोनों के दोनों हाथ पीछे के पीछे रह गए। कहा परशुराम ने, अरे मेरे फरसे तुम्हें क्या हो गया? अधर्मियों की सत्ता को 21 बार धरती से अलग किया। अरे मेरे आयुध तुझे क्या हो गया? तब लखनलाल ने एक कनस्तर और छोड़ दिया। लखनलाल ने कहा, बाबा इसी बात का तो रोना है, अभी भी अपने आप को पहचान लीजिए। तुम्हारे धनुष बाण तक हमें पहचान गए, लेकिन तुम हमें अभी तक नहीं पहचान पाए हो कि हम कौन हैं। प्रभु श्री राम सामने चल करके आए हैं और भगवान श्री राम ने कहा, विप्र विचार वचहु निपदोई, हे ब्राह्मण देवता, थोड़ा विचार करके आप बोलिए। आप युद्ध के लिए मुझे ललकारते हो। भृगुपति बकई कुठार उठाए, मन मुस्काए राम सिर नाये। मेरे प्रभु मुस्कुराते आए, का करो पर तोस मोर संग्रामा, नाइन छाड़ कहावो रामा। परशुराम कहते हैं, या तो मेरे साथ युद्ध कर, नहीं आज भरी सभा में कह दे कि दुनिया में एक ही राम है जिसका नाम है परशुराम। मेरे अलावा इस दुनिया में कोई दूसरा राम हो ही नहीं सकता। परशुराम में, गोस्वामी मैया, परशुराम में और राम में इतना ही अंतर है। परशुराम जी तो चाहते हैं कि दुनिया में मेरे अलावा कोई दूसरा राम ना हो, और प्रभु राम चाहते हैं कि दुनिया के हर घर में राम की प्राकट्यता हो जाए। दोनों रामों में महाराज इतना सा अंतर है। तब मेरे प्रभु ने कहा कि हमारे कुल और खानदानियों की सदैव से स्थिति रही है, उन्होंने सदैव ब्राह्मणों का पूजन किया है, सदैव उन्होंने ब्राह्मण के चरण धोकर के चरणोदक लिया है। प्रभु राम रो पड़े और कहा, हे भृगुपति श्री परशुराम जी, आपने युद्ध करने की चुनौती हमें दी है, लेकिन आज हम कहीं बंधे हुए हैं। नहीं तो ये कुल श्रोमणियों की आन बान और शान है कि सामने यदि काल भी चल करके आ जाए तो काल से भी वो पीठ दिखा करके नहीं जाते। लेकिन करें तो करें क्या, आप ब्राह्मण हैं। आप अपने उन पुरखे को देखिए, श्री भृगु जी महाराज को, जिन्होंने मेरी छाती में चरण का प्रहार किया, जो चरण चिन्ह अभी तक नहीं मिटा। उसी समय प्रभु राम ने अपनी छाती खोल करके बता दी, जहां श्री भृगु जी महाराज की लात का महाराज वो चिन्ह छपा हुआ था। कहा, मैं करूं तो करूं क्या? यदि आप आज ब्राह्मण नहीं होते तो पता लग जाता कि रघुवंशी का सामना करना कितनी बड़ी टेढ़ी खीर है। क्या किसी की इतनी हिम्मत कि रघुवंशी के सामने कोई आंख मटका करके तो देख ले। लेकिन करूं तो करूं क्या, आप ब्राह्मण हैं। यदि मैंने तुम्हारे साथ में युद्ध किया तो मेरे पुरखों की बदनामी हो जाएगी, मेरे पुरखों को नीचा देखना पड़ेगा, मेरे पूर्वज मुझे श्राप दे देंगे और ये राम फिर पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं रहेगा। इसलिए मैं तो आपके चरणों में वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हम आपके दुश्मन नहीं, अरे हम तो आपके सेवक हैं, हम तो आपके भक्त हैं। जब परशुराम को मन में विस्मय हुआ कि कहीं धरणीधर का अवतार तो धरती पर नहीं हुआ, अपने आयुध को उठाया और कहा कि यदि तू राम है, यदि तू ईश्वर है, तो इस प्रत्यंचा के ऊपर तू
इस धनुष के ऊपर तू अपनी प्रतिंचा चढ़ा दे। राम रमापद कर धन लेऊ, खेचो मिटे मोर संदेहो। यदि तूने ऐसा कर दिया तो मेरे मन का संदेह समाप्त हो जाएगा। देत चाप आप ही चल गए हो। मेरे भगवान ने प्रतिंचा चढ़ाई नहीं महाराज, प्रतिंचा अपने आप चढ़ गई। परशुराम तब समय भयो। श्री परशुराम जी उसी समय भगवान परशुराम के चरणों में गिर पड़े। एक हाथ से राम का चरण और दूसरे हाथ से श्री लखनलाल का चरण, और इतना रोदन किया, इतना रोए और बड़ी सुंदर सी स्तुति की है। आइए देखिए श्री परशुराम जी की स्तुति। तुम ही मेरे जय रघुवंश बनज बनवानु, जय रघुवंश बनज बनवानु। दहन धनुज कुल दहन कृशानु, जय रघुवंश बनज बनवानु। दहन धनुज कुल दहन कृशानु। जय सुरपीप्र हेनु हितकारी, जय सुरपीप्र हेनु हितकारी। जय मदमोह भोग ब्रह्मारी, जय रघुवंश बनज बनवानु। गगन धनुज कुल दगन कृशानु। विनय शील करो ना गुण सागर, विनय शील करो ना गुण सागर। जयति बचन रथ ना अति नागर, विनय शील करो ना गुण सागर। जयति बचन रथ ना अति नागर। अनुचित बहुर कहिउ अज्ञाता, अनुचित बहुत कहिउ अज्ञाता। क्षमहु क्षमा मंदिर दो गुभ्राता। अनुचित बहुत कहिउ अज्ञाता, क्षमहु कहिउ अज्ञाता। क्षमहु क्षमा दोनों हाथ ऊपर मंदिर दो गुभ्राता। कही जय 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 रघुकुल के तो, कही जय जय रघुकुल के तो। रघुपति गए नहीं तप गे तो। जय रघुवंश बनज बनवानु। गगन धनुज कुल दगन कृशानु। जय रघुवंश बनज बनवानु। गगन धनुज कुल दगन कृशानु। बोलिए रामचंद्र भगवान की। श्री परशुराम जी ने रो रो करके हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की कि हे प्रभु, आप तो रघुवंश जैसे सरोवर के सुंदर से कमल हैं। जैसे कमल को कीचड़ नहीं छू सकता, उसी प्रकार से समाज की बुराई आपको कभी स्पर्श नहीं कर सकती। भगवान आपकी जय हो। दोनों भाइयों के चरणों में वंदन प्रार्थना करता हूँ। अनुचित बहुत कहिउ अज्ञात।